हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जून 2014 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग करेंगे दिसंबर 2014 का सेकेंड पेपर, इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा ही आपको एजुकेशनल वीडियो सोशियोलॉजी से रिलेटेड प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अव्यक्त, अप्रत्यक्ष और व्यक्त प्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? इमाइल दुर्खिम, आर के मर्टन, वी मेलानोव्स्की या फिर ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सेकेंड, आर के मर्टन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, लेविस एल कोजर, जॉर्ज सिमेल और डेरेन डॉर्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, लेविस ए कोजर। अगला प्रश्न है, समग्र और उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को मानते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाई की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में किया जाता है? ऑप्शन है आपका सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, गैर अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है। ठीक है, डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग मैच करते हैं। तो छोटे समूह जिनमें लोग व्यक्ति विशेष के रूप में एक दूसरे को अंतरंग रूप से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसका होगा ए का 2 हो जाएगा, प्राथमिक समूह। अगला है, अन्य समूह के सदस्यों की स्वीकृति अथवा अंतरंगता की मात्रता। ठीक है, तो बी का आपका हो जाएगा सामाजिक अंतर, हमारे निर्णय और कार्यों के लिए आदर्श अथवा मार्गदर्शक के रूप में स्वीकृत कोई समूह। सी का आपका हो जाएगा संदर्भ समूह। ठीक है, लघु समूहों के बीच परस्पर क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन, ये जो है समूह गतिशीलता। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संचयी आवृत्ति वक्र को कहा जाता है? चाप विकर्ण, आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्य विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है? सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, टी पार्सन्स, इमाल दुर्खिम, एम वेबर। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, इमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पीए सोरोकिन किसके बीच विभेद करने के लिए जाने जाते हैं? अंतर समूह और बाह्य समूह, समूहों में प्राथमिक एवं द्वितीयक संबंध, यांत्रिक और जैविक समेकता, अंतःक्रिया की पारिवारिक, संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्थाएं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है आपका इमाइल दुर्खिम, फ्रेडरिक लेप्ले, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? शिक्षा, जीवन शैली, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जीवन शैली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन परिस्थिति की समाजशास्त्रीय समझ की श्रेणी में नहीं आता? श्रेणी, प्रतिष्ठा, अहम, जीवन शैली। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग इसका मैच करते हैं। ठीक है, तो इसमें विकास है, प्रगति, क्रांति, रूपांतरण, संरचनात्मक परिवर्तन, स्तरों में परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। तो विकास का हो जाएगा स्तरों में परिवर्तन, ए का 2 हो जाएगा। प्रगति आपका हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन, बी का 3। क्रांति संरचनात्मक परिवर्तन, रूपांतरण गुणों में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स, अगला है, एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं। एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं अंतरंग और अर्जित, टिकाऊ, प्रदत्त और अव्यक्तिक। अंतरंग, अर्जित और टिकाऊ, अंतरंग, टिकाऊ और प्रदत्त। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समिति के तत्व हैं? तो इसमें से समिति के तत्व कौन से हैं? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, संविदात्मक, व्यक्तिपरक और गणनात्मक संबंध। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो आंसर हमें देना है कुट की सहायता से देना है। जीएस घुरिये, लुई ड्यूमो, एनके बोस, एमएन श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जीएस घुरिये और लुई ड्यूमो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सा समाजशास्त्र के फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, वी चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, वी परेटो। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इसमें अभिकथन दिया गया और तर्क है। अभिकथन कह रहा है, भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है, क्योंकि दलितों के राजनीतिकरण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जाति किसका एक उदाहरण है? अर्जित स्तर, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति संगति, प्रदत्त परिस्थिति। जाति एक किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रदत्त परिस्थिति का। अगला प्रश्न है, द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डी कूपर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमिका में रखता है? व्यक्ति, संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया, विलक्षण सामाजिक घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, पूर्ण संस्थान, टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका राइट आंसर है आपका संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, सामाजिक प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इमाइल दुर्खिम है,
W.J. गुडे हैं, C.W. मिल्स, R.K. रॉबर्टसन है। दूसरी तरफ उनकी जो है कृति है धार्मिक जीवन के मूलभूत रूप, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, पावर एलिट, धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या, द सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, विश्व क्रांति और फैमिली पैटर्न, वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स। तो चलिए इसको फिर हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, तो इमाइल दुर्खिम, ये जो है इनकी बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, और W.J. गुडे वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, C.W. मीन्स इनका हो जाएगा पावर एलिट, और रॉबर्टसन का हो जाएगा द सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को कहते हैं। संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहते हैं? तो 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, इवान इलीच। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकारवादियों की मूल प्रविधि क्या है? प्रकारवादियों की मूल प्रविधि क्या है? अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, क्षेत्रीय कार्य, विषय वस्तु विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर है आपका सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? कौन सा है जो सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, समाज में पुरुष वर्चस्व। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन मूल्यों का समाजशास्त्र पर लिखने के लिए जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, अभिकथन है आपका, जेल में अपराधियों का पुनर्समाजीकरण उस सुधार विधि का भाग है जो उनके पुनर्वास में सहायता करता है, क्योंकि बिना समुचित पुनर्वास के छोड़े गए कैदी फिर से अपराध में संलिप्त हो जाते हैं और वापस जेल में आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्रियानिष्ठ अनुसंधान। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं? 29 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, नकारात्मक सहसंबंध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, आनुभाविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना में कोई लेना देना नहीं है, यह निम्न में से किसकी मान्यता है? क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। 31 नंबर, विशेषकृत अभिलक्षणों की पहचान हेतु व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में प्रलेखित संप्रेषण के विश्लेषण में हम निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विषय वस्तु विश्लेषण। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो उद्विकास, उद्विकासवादी क्रांति, चक्रीय उद्विकास, सतत क्रांति। दूसरी तरफ है P.S. सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एल गार्ड्स चाक। ठीक है, तो उद्विकास किसका है? तो ये रिलेटेड है आपका हर्बर्ट स्पेंसर से। उद्विकासवादी क्रांति, ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है, चक्रीय उद्विकास, सोरोकिन। सतत क्रांति, ये होगा गार्ड चाक का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है,
33, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उनके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है। ठीक है, तो यह किस विचारक का कथन है? इसमें ऑप्शन दिया गया है के पॉपर, ई नागेल, जे गाल्टन और कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है? ऑप्शन है आपका लुई ड्यूमो, एम ट्यूमिन, रॉबर्ट मर्टन, टालकट पार्सन्स। 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एम ट्यूमिन। अगला प्रश्न है 35 नंबर, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वी मेलेनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है? यह कथन किसका है? 36 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एंथनी गिडिंस। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कार्य है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। मानव समाज, समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्र, साहित्य और समस्या की मार्गदर्शिका। दूसरी तरफ है लेखक इमाइल दुर्खिम, किंग्सले डेविस, टीवी बॉटोमोर, मैकइवर एवं पेज। तो इसका हम लोग चलिए मैच करते हैं। मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी किसका है? तो यह है किंग्सले डेविस का। समाज किसका है? सोसाइटी मैकइवर एवं पेज का है। ठीक है, समाज में श्रम विभाजन इमाइल दुर्खिम, और समाजशास्त्री साहित्य समस्याओं की मार्गदर्शिका जो है आपका टीवी बॉटोमोर का है। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 38 नंबर, माध्य से सभी मध्यों के विचलनों का योग सदैव होगा 1, 0, 2 और 6। 38 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 0। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थिर औसत है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बहुलक। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्न में से एक कौन सी विशेषता संस्था शब्द की समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही व्याख्या करती है? क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक ऐसा संगठन जो किसी महत्वपूर्ण प्रकार में लगा हो। अगला है 41, निम्न में से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प नगरीय मध्य वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त होगा? 41 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वर्णनात्मक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ है भूमिका दबाव, भूमिका संघर्ष, भूमिका संक्रमण, भूमिका समुच्चय। तो चलिए इसका हम लोग मैच करते हैं। भूमिका दबाव, ठीक है, 42। तो भूमिका, किसी के भूमिका दायित्व निर्वहन में कठिनाई, ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। भूमिका संघर्ष, दो भूमिकाओं के प्रतियोगात्मक मांगे। भूमिका संक्रमण, एक भूमिका से दूसरे में परिवर्तन। भूमिका समुच्चय, तो इसका हो जाएगा 1, परस्पर संबद्ध भूमिकाओं का समूह जो मिलकर एक सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समावेश का आवश्यक घटक है? सामाजिक समावेश का आवश्यक घटक कौन सा है? 43 का सही विकल्प है आपका इसमें ऑप्शन डी, सामाजिक अधिकार उपलब्ध कराना। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग सामाजिक स्तरीकरण की मूल प्रणालियां हैं? 44 का जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन बी, दास्तां, जाति, वर्ग तथा जागीर।
45 नंबर क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति अपने को एक ही समय में दो या उससे अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाता हुआ पाता है जो परस्पर विरोधी मांगे करते हैं, यह किसका उदाहरण है? 45 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भूमिका संघर्ष का। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक सम्मान में जो एक समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय की विशेष स्थिति से जुड़ा है जाना जाता है। तो 46 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी कृतियां हैं। ठीक है, पीएल बर्जर है, बर्गर, जे बाउली, इरविन गॉफमैन, लिप्सेट एंड बेंडिक्स है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है मैच करते हैं। पीएल बर्गर इनका कौन सा है? तो इनविटेशन टू सोशियोलॉजी। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। जे बाउली 3 हो जाएगा। चाइल्ड केयर एंड ग्रोथ ऑफ लव 3। इरविन गॉफमैन इनका हो जाएगा 2, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। लिप्सेट एंड बेंडिक्स, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी या फिर सिटी। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंधु भावना जैमिन सॉफ्ट संबंधों का उदाहरण नहीं है? व्यक्तिगत, अनौपचारिक, भावनात्मक, उपयोगितावादी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 49 नंबर, अभिकथन है, दूसरा तर्क है। अभिकथन कह रहा है कि मध्यावधि भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम से जुड़े व्यक्तियों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ही इसे भ्रष्टाचार मुक्त बना सकता है, क्योंकि सांगठनिक स्तर और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मानसिकता में बदलाव कार्यक्रम को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकता है। ठीक है, तो 49 का जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न है हमारा, समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ है। तो मानक शब्द का अर्थ कौन सा है समाजशास्त्र में? इसका विकल्प है सी, सामाजिक वातावरण में व्यवहार का नियमन करने वाला मानदंड अथवा नियम। तो ये हमारे जो है दिसंबर 2014 का पेपर कंप्लीट हुआ। 50 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी भी होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसा ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।